Hello everyone, welcome back. In the previous video, we have covered about the algorithm of the circular queue. और इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सर्कुलर क्यू के अंदर इंसर्शन और डिलीशन कैसे करते हैं और लीनियर क्यू का लिमिटेशन क्या था, राइट? तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लीजिए। और आज हम लोग करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सर्कुलर क्यू for the insertion as well as the deletion, right? So let's head over to VS Code. So here is our VS Code, and inside of VS Code, I'm trying to write the program of the circular queue, right? So let's zoom it first and create a new file, and I'm creating a file that is called a circular queue.c. And first of all, include the header file and then stdio.h. Now we have to define the size of the circular queue. So here I am creating a define, और यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया size, और size रख लेते हैं अभी 5, right? And then create a global variable for the front and rear. So here is the front is equals to -1 and rear is also -1, and that indicates that our queue is empty, right? Now first of all, create the insertion of an item in a circular queue. So I'm creating a function, and function name is suppose inQueue, and inside this function we have to pass the two parameters. One is the name of the queue and another one is the item which is to be inserted in a circular queue, right? तो यहाँ पे हम लोग circular queue का नाम रख लेते हैं CQ, right? And this is our array, and another one required is the item which is to be inserted in a circular queue, right? तो इंसर्शन करते समय हम लोगों को क्या चेक करना है कि हमारा सर्कुलर क्यू फुल है या नहीं। तो सर्कुलर क्यू का कंडीशन चेक करना है कि हमारा सर्कुलर क्यू फुल है या नहीं, तो आप इस एल्गोरिदम को फॉलो करो, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर के एक बार चेक कर लीजिए, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि rear plus 1 मॉडुलस साइज इज नॉट इक्वल्स टू फ्रंट, इट मीन्स आवर क्यू इज नॉट फुल, राइट? तो उस केस में हम लोग रेयर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे और उस रेयर पोजिशन पे आइटम को इंसर्ट कर देंगे, राइट? और अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा, इसका मतलब हमारा क्यू फुल हो चुका है, राइट? तो सेम एल्गोरिदम को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, और सबसे पहले चेक करते हैं कि इफ rear plus 1, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने rear plus 1 लिया एंड मॉडुलस साइज इज नॉट इक्वल्स टू फ्रंट, राइट? इसका मतलब है कि हमारा क्यू फुल नहीं हुआ है, तो आप rear का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। तो rear plus 1 एंड मॉडुलस साइज, तो यहाँ पे मैं इसको होल का मॉडुलस साइज कर लेता हूँ, राइट? और अब हम लोग इस rear पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो CQ का rear पोजीशन पे आइटम को इंसर्ट कर दो। सो वी हैव इंसर्टेड द आइटम। अदरवाइज अगर ऐसा कंडीशन नहीं मैच करता है, इसका मतलब हमारा क्यू फुल हो चुका है। तो हम लोग एक एप्रोप्रिएट मैसेज को शो कर लेते हैं कि क्यू इज फुल, राइट? और यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी के लिए हम लोग न्यू लाइन कर लेते हैं, सो दैट आवर मैसेज विल बी डिस्प्लेड इन द नेक्स्ट लाइन, राइट? अब इंसर्शन होने के बाद आप देखो कि हमारा जो फ्रंट का वैल्यू है वो अभी भी -1 है, राइट? तो जब एक भी एलिमेंट हमारे क्यू के अंदर इंसर्ट हो गया तो हमारा फ्रंट का वैल्यू भी 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि रेयर का वैल्यू अभी हमारा 0 है। तो एक आइटम अगर हमारे सर्कुलर क्यू के अंदर है तो फ्रंट और रेयर दोनों उसी एलिमेंट को पॉइंट करेगा, 0th इंडेक्स वाले को। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 है, राइट, देन फ्रंट बिकम्स 0, right? So this is all about the insertion of the item in a circular queue. Now come to the dq. So here I am creating a function dq,
एंड डी क्यू के लिए केवल एक ही पैरामीटर हम लोग को चाहिए कि किस क्यू से डिलीट करना है. सो हेयर इज आवर सर्कुलर क्यू, राइट. अब अगर आप इसके एल्गोरिथम को देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था डिलीशन ऑफ आइटम. तो इस एल्गोरिथम में हम लोगों ने पहले चेक किया था कि अगर फ्रंट हमारा -1 है, मीन्स हमारा क्यू जो होगा उसके अंदर एक भी आइटम नहीं होगा. सो वी हैव टू प्रिंट दैट द क्यू इज एम्प्टी. और अगर फ्रंट -1 नहीं है, इसका मतलब है कि क्यू के अंदर में आइटम है. अगर आइटम है तो सबसे पहले हम उस पोजीशन के जो भी वैल्यू होगा फ्रंट का, उस आइटम को डिलीट कर देंगे, राइट. और डिलीशन के बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा फ्रंट का वैल्यू और रेयर का वैल्यू सेम था. अगर फ्रंट और रेयर सेम है, सेम पॉइंट पे है, इसका मतलब उस आइटम को डिलीट करने के बाद हमारा क्यू खाली हो जाएगा, राइट. तो हम लोग इस कंडीशन को भी यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल रहा होगा तो फ्रंट पोजीशन हमने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद हमारा फिर से फ्रंट और रेयर -1 हो जाना चाहिए, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट दैट आवर सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी, राइट. और अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता है, इसका मतलब हमको फ्रंट को एक बढ़ा देना है. अगर खाली नहीं है, इसका मतलब है कि हमको फ्रंट को एक इंक्रीज करना है, सो दैट वी विल डिलीट द नेक्स्ट आइटम इन द नेक्स्ट आइटरेशन, राइट. So let's come to the VS Code and implement the logic. So first of all, we have to check that whether the front is equals to -1. और अगर -1 पे है, इसका मतलब हमारा क्यू खाली है, राइट. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रिंट कर देंगे कि प्रिंट एफ, और अगर नहीं है तो else we have to print that the item is deleted. तो डिलीटेड आइटम कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिलीटेड आइटम इज %d. और कौन सा आइटम डिलीट होगा, तो सर्कुलर क्यू का जो फ्रंट पोजीशन पे होगा वो डिलीट हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे भी हम लोग न्यू लाइन कर लेते हैं, राइट. अब यहाँ पे डिलीट होने के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा फ्रंट और रेयर इक्वल है या नहीं है. अगर फ्रंट और रेयर इक्वल है, इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया कि उस इक्वल पोजीशन वाले वैल्यू को डिलीट कर दिया है, राइट. तो फ्रंट और रेयर का जो वैल्यू सेम था, इसका मतलब एक ही एलिमेंट हमारे क्यू के अंदर था, और वो भी आइटम हमारा डिलीट हो चुका है. और अगर डिलीट हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारा फिर से फ्रंट और रेयर -1 हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि हमारा क्यू एम्प्टी है. सो वी आर चेकिंग हियर दैट इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर, इट मीन्स द फ्रंट बिकम्स -1 and rear becomes -1. else अगर नहीं है ऐसा कंडीशन, इसका मतलब हमको फ्रंट को एक बढ़ाना है. सो वी आर राइटिंग हियर द फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट +1 and modulus size, right. So this is all about the deletion of the item from the queue. And now the next one is to display all the items from the circular queue. So how will display the item from the circular queue, right? अब सर्कुलर क्यू के डिस्प्ले में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट, कि अगर फ्रंट का वैल्यू रेयर से छोटा है तो आप फ्रंट से लेकर और रेयर तक का लूप चला लो, राइट. लेकिन सेकेंड कंडीशन को आप ध्यान में रखो कि अगर आप आइटम को डिलीट करोगे तो फ्रंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, राइट. तो अगर फ्रंट 0 पे है तो 0th एलिमेंट डिलीट होगा. उसके बाद अगर आपने एक और एलिमेंट डिलीट किया तो इंडेक्स नंबर 1 वाला डिलीट हो जाएगा. फिर अगर आपने डिलीट किया तो 2 वाला डिलीट हो जाएगा, राइट. तो अगर आपका फ्रंट पोजीशन सपोज करो कि इंडेक्स नंबर 2 पे है, राइट, तो 3 आइटम हम लोगों ने ऑलरेडी डिलीट कर रखा है, राइट. तो अगर इंसर्ट करना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, रेयर का वैल्यू बढ़ेगा, और उस केस में रेयर का वैल्यू हो जाएगा सपोज 0. तो आप 2 से लेकर के और 0 तक का लूप नहीं चला पाओगे, क्योंकि 2 से लेकर अगर 0 तक चलाना है, इसका मतलब क्या है कि आपको फिर से रिवर्स बैक आना पड़ेगा, और ये आइटम हमको नहीं शो करना है क्योंकि ये आइटम डिलीटेड है, राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर से कि 2 से लेकर के और जो मैक्सिमम साइज -1 होगा वहां तक हम लोगों को आइटम को डिलीट करना है, और उसके बाद फिर से इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के और रेयर पोजीशन तक के आइटम को डिलीट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग दो चीजों को चेक करेंगे, एक कि फ्रंट का वैल्यू रेयर से छोटा है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्या करना है, राइट. तो चलिए हम लोग VS कोड पे, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले करने का. सो हियर इज आवर डिस्प्ले, एंड फॉर डिस्प्लेइंग द आइटम वी नीड अ सर्कुलर क्यू. सो हियर आई नीड अ सर्कुलर क्यू,
And now I'm creating a variable x for making the loop, right? अब यहाँ पे क्या करो कि सबसे पहले चेक कर लो कि आपका फ्रंट का वैल्यू रेयर से छोटा है कि नहीं. सो फ्रंट इज लेस देन और इक्वल्स टू रेयर, राइट? तो यहाँ पे आप लूप बना लो कि x इज इक्वल्स टू फ्रंट, x is less than equals to rear and x plus plus, and then print the item. So here I'm writing percentage 5d and then print cq का x, right? और अगर ये सिचुएशन नहीं मैच करता है तो क्या करेंगे हम लोग? तो एक लूप चलाना पड़ेगा हम लोगों को फ्रंट से लेकर और साइज -1 तक, राइट? तो यहाँ पे हम लोग चला लेते हैं x is equals to front and x is less than equals to size -1 and x plus plus, and then print all the values. So percentage 5d and then print cq of x. And the second one required is that for x is equals to 0 and x is less than equals to rear x plus plus, and then print the values. So percentage 5d and here is our cq of x. Now come to the main function. So I'm writing here main function, and inside the main just we have to display the message, and now call the inQ function first for the insertion of the item. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं inQ and inside the inQ we have to pass the circular queue. So first of all create a circular queue. So here I'm declaring a circular queue of size is size, right? and यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्कुलर क्यू को पास करते हैं और फर्स्ट एलिमेंट सपोज इंसर्ट करते हैं 10. और ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे और भी आइटम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कॉपी करके और पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू को हम लोग चेंज कर लेते हैं 30, 56 and 89, right? And now display the value of the circular queue. So call the function display and pass the circular queue, right? So let's see the output first. So here we have got the 4 numbers 10, 30, 56 and 89, right? और अगर इसके अंदर एक और एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं क्योंकि 5 एलिमेंट्स टोटल कैपेसिटी है इसका. तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए सपोज 76 and then execute the code. So we have got the 5 numbers. और अगर इसके बाद हम लोग डालेंगे तो हम लोग को बोलना चाहिए कि क्यू फुल हो चुका है. तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से कि 80 डालते हैं और फिर रन करते हैं और यहाँ पे हम लोग को मैसेज मिल गया क्यू इज फुल, राइट? तो यहाँ तक तो काम हो गया. अब हम लोग चलते हैं डी क्यू के ऊपर, राइट? तो यहाँ पे डिस्प्ले करने के बाद हम लोग कॉल कर लेते हैं डी क्यू को और इसके अंदर पास कर लेते हैं सर्कुलर क्यू, राइट? तो एक आइटम अगर डिलीट होगा तो जो पहला आइटम होगा वो हमारा डिलीट होगा सबसे पहले, राइट? तो यहाँ पे हम लोग डिलीट करते हैं और रन करके चेक करते हैं. ओके, सो वी हैव मिस्ड द सेमीकोलन एंड नाउ अगेन यू ट्राई टू रन. सो डिलीटेड आइटम इज 10, राइट? और अगर हम फिर से इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं डी क्यू को कॉल और इसके अंदर फिर से हम लोग सर्कुलर क्यू को पास कर देते हैं. और आफ्टर डिलीशन also I want to display the total number of item present in the circular queue. So after deletion and call the display function and pass the circular queue, right? So let's see the output, right? So this is the total value present in the queue. Deleted item is 10 and 30, and after the deletion of 10 and 30 we have only 3 item in the circular queue, right? और अगर 3 आइटम है तो हम लोगों ने बोला था कि इसको हम लोग फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं
सिंस अभी हमारे जो क्यू है उसके अंदर 3 आइटम है, तो एक आइटम अगर हम चाहें इसमें इंसर्ट करना तो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं हम लोग इन क्यू करके, और इन क्यू में फिर से हम लोग पास करते हैं सर्कुलर क्यू, और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं सपोज 500 और चेक करते हैं कि 500 हमारा इंसर्ट हो पाता है या नहीं, राइट। तो एक जो हम लोग 6 आइटम इंसर्ट करें पहले उसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, राइट। तो इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो सर्कुलर क्यू के अंदर में अभी 5 आइटम्स था, इसमें से 10 और 30 हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद बचा था केवल कितना, तो 56, 89 और 76। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक कॉल नहीं किया है डिस्प्ले फंक्शन को, क्योंकि इन क्यू के बाद अगर हम लोग डिस्प्ले करेंगे तभी हमारा नया वाला वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेव कर लिया और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन है उस डिस्प्ले को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। सो अभी जो आउटपुट आ रहा है वो सेव लाइन में आ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा न्यू लाइन का कंसेप्ट डाल देते हैं कि जब भी शो करेगा तो मुझे एक न्यू लाइन क्रिएट करने के बाद डिस्प्ले करना है, राइट। सो लेट्स क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट and then execute our code. So here is the actual output. तो यहाँ पे हमारे पास था 5 आइटम्स और इसमें से 2 आइटम डिलीट हो गया, 10 और 30, और आफ्टर डिलीशन वी हैव गॉट द 56, 89 एंड 76, राइट। और एक आइटम हमने इंसर्ट किया था लास्ट में 500 यहाँ पे, राइट, और वो 500 हमारा एक इंसर्ट हो गया, राइट। तो अभी टोटल कैपेसिटी हमारा जो क्यू का है वो 4 है। अगर आप चाहो तो एक आइटम और इंसर्ट कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।